सेशन को आगे बढ़ाते हैं आप सभी के साथ, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास क्लास में, इस ट्रेनिंग में। क्योंकि आज के इस सेशन में आप सभी को बहुत कुछ जानने, समझने और सीखने को मिलेगा। आज का सेशन बिल्कुल बहुत ही लाजवाब है और यह ट्रेनिंग नया ट्रेनिंग है सभी के लिए, क्योंकि यह ट्रेनिंग पहले आप कभी नहीं लिए होंगे शायद। तो आज आप पहली बार यह ट्रेनिंग ले रहे हैं और आप लोग खुशनसीब है कि आप लोग इस ट्रेनिंग में प्रेजेंट हैं। तो आप सभी को बहुत कुछ जानने, समझने और सीखने को मिलेगा। मैं आप सभी को कहना ये चाहूँगा कि आप पूरे सेशन में बने रहें और पूरा सेशन में आप इस सेशन को पूरा अटेंड करें। बहुत कुछ जानकारी मिलेगा, बहुत ही कमाल का सेशन है, क्योंकि आज का सेशन आपके बॉडी, आपके हेल्थ से रिलेटेड सेशन है। आपका शरीर कैसे स्वस्थ रखेंगे आप अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रखेंगे, आप अपने आस पड़ोस को कैसे स्वस्थ रखेंगे, ऐसा सेशन है, ऐसा कमाल का ट्रेनिंग है आज का। तो आप सभी इस सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आप सभी के साथ अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर करके आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी के साथ मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ, आशा करते हैं आप सभी को नजर आ रहा होगा। अगर नजर आ रहा है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। नजर आ रहा है सर। थैंक यू वालमीम सर। तो आशा करते हैं आप सभी को मेरा स्क्रीन नजर आ रहा होगा दोस्तों। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, जिस सेशन का नाम है दोस्तों, अगर बात करें जो सेशन है वो सेशन है वाई सप्लीमेंट, यानी कि हम फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल क्यों करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं दोस्तों। मेरा नाम बैद्यनाथ गोराय है और गैलवे बिजनेस के अंदर दोस्तों मैं प्रेसिडेंट लेवल पे काम कर रहा हूं। 8 साल से मैं भी काम कर रहा हूं गैलवे बिजनेस के अंदर। बहुत सारे अचीवमेंट है, बहुत सारे सपने गैलवे बिजनेस से मैंने पूरा किया है। आप सब भी आज के इस सेशन को अटेंड करें और इस सेशन को अटेंड करके बहुत कुछ सीखें आज आप सभी, और आगे भी आप भी इस बिजनेस में कामयाब होएं और आप भी बड़ी कामयाबी को हासिल करें। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस सेशन का नाम है हमें फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल क्यों, फूड सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए दोस्तों। सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास सवाल है कि हमें फूड सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए। बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे कि भाई फूड सप्लीमेंट, ऐसे तो हम लोग खाना खाते ही हैं, भोजन ग्रहण करते ही हैं, तो हमें फूड सप्लीमेंट लेने का क्या जरूरत है, ऐसा आपके मन में सवाल आ रहा होगा। और चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आप सभी के सामने कि लोग 1970 ईस्वी में ज्यादा बीमार पड़ते थे या अभी 2021 में लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं? जी, कोई बताएंगे? अभिषेक जी बताइए। सर प्रेजेंट टाइम में सर 2021 में 2021 में लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं ना? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे जानते हैं। और तो अगर बात करें आप लोगों से, और एक सवाल है कि उस समय 1970 ईस्वी में ज्यादा डॉक्टर थे या आज ज्यादा डॉक्टर हैं? हाँ अभिषेक जी बताइए। सर प्रेजेंट टाइम में ज्यादा है, प्रेजेंट टाइम में ज्यादा डॉक्टर हैं, है ना? जी सर। इतने सारे डॉक्टर होने के बावजूद भी आज लोग ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं, है ना? सवाल जी है, सर। बहुत ही खास सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो दोस्तों क्या कारण थे कि पिछले 50 सालों में डॉक्टर बढ़े, अस्पताल बढ़े, लेकिन बीमारी उससे ज्यादा बढ़ी। यानी कि अगर देखा जाए, डॉक्टर भी बढ़ा है, अस्पताल भी बढ़ा है। तो डॉक्टर बढ़ गया है, हॉस्पिटल बढ़ गया है, तो इलाज और अच्छे से होना चाहिए। लेकिन इलाज और अच्छे से क्या होगा कि हमारे पास जो है बीमारी और हमारे पास मरीज की जो संख्या है वो डॉक्टर और हॉस्पिटल के रफ्तार से भी और तेजी के साथ आगे बढ़ा है दोस्तों। जी सर। तो ये वजह क्या है, चलिए जानते हैं। ये सब जो वजह है, ये वजह क्या है, चलिए जानते हैं। तो चेतावनी लिखी होती है, आप देखे होंगे, बहुत सिगरेट्स हो गया या फिर आप देखे होंगे गुटखा लोग खाते हैं, हर चीज पे चेतावनी लिखा हुआ होता है। सबको पता है कि इसको खाएंगे तो हमारा ये नुकसान होगा, हमको कैंसर होगा, हमको जो है तरह तरह की बीमारी होगा। लेकिन कोई मानते नहीं है, पीने वाले, खाने वाले और नशीली पदार्थ का इस्तेमाल करने वाले करते ही हैं। हम लोग इसके फेवर में नहीं है, क्योंकि हम लोग तो इसके अगेंस्ट हैं।
लेकिन आज आपको जानना जरूरी है कि दोस्तों आज की अगर बात करें एक सर्वे के अनुसार ज्यादातर लोग वो भी बीमार हैं जिन्होंने कभी नशा ही नहीं किया। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा बात है दोस्तों। हाँ, ये सच बात है। ये सच बात है कि पहले जो लोग नशा करते हैं दोस्तों, नशा जो करते हैं उसमें से लोग बीमार तो पड़ते ही हैं, उनको तरह तरह की प्रॉब्लम होता ही है। लेकिन जो लोग नशा कभी जिंदगी में नहीं किया है ना, उसको भी होता है, कैंसर होता है, तो तरह तरह की बीमारियां होती है। अब दोस्तों कैंसर गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से और नशीली पदार्थ का इस्तेमाल करने से कैंसर होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भाई कैंसर कैसे होता है। आप सुने होंगे युवराज सिंह के बारे में। युवराज सिंह क्या कोई नशा करते थे? एक एथलीट है, एक प्लेयर है, क्रिकेट बैट्समैन है, लेकिन फिर भी उसको कैंसर कैसे हो गया था? सोचने वाली बात है ना। तो दोस्तों ये सब चीजें कैसे होती है, तो चलिए जानते हैं दोस्तों। उन सब चीजों को जानने से पहले थोड़ा हम लोग जानेंगे कि हमारे शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, किडनी को जानते हैं, लीवर को जानते हैं। तो शरीर के सभी अंगों की उम्र लगभग 150 से 250 साल की होती है। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि पहले के आज से अगर आप 40 साल 50 साल पहले की अगर बात करेंगे, तो 40 साल 50 साल पहले लोग जो है, जो उनकी एज होती थी, जो उनकी उम्र होती थी, वो एज कितना होता था, उनकी उम्र कितनी होती थी, वो लोग 150 साल 200 साल तक जीवित रहते थे। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज लोग 60 तक 70 तक पहुंचते पहुंचते तरह तरह की बीमारियां लेकर के जाते हैं, और ना जाने कितना कुछ हो जाता है। 40 तक 50 तक पहुंचते पहुंचते तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है शरीर में, तरह तरह की चीजें होने लगती है, और 60 तक 70 तक जाते जाते लोग डेथ कर जाते हैं। अधिकतर लोग तो मतलब हार्ट के पेशेंट आज बन गए हैं। आज कम उम्र में लोग जो है तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित है। तो दोस्तों लेकिन हमारा जो किडनी है, हमारे अगर किडनी की बात करें तो किडनी का जो उम्र है वो 250 साल है। लिवर की जो एज है उसका भी जो है 200 साल तक उसका एज है। लेकिन दोस्तों हम लोग उससे पहले बीमार पड़ जाते हैं। क्यों पड़ते हैं, कैसे पड़ते हैं? तो कारण है दोस्तों, आज का जो वातावरण है वो वातावरण कितना शुद्ध है शायद मुझे बताने का जरूरत नहीं है। आज जो पानी है वो कितना शुद्ध है वो आपको मुझे बताने का जरूरत नहीं है। आप इस फिगर में, इस पिक्चर को देख करके थोड़ा समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी भी बोल रही है कि हेल्प हेल्प मांग रही है हमसे। क्यों? क्योंकि आज इतने सारे कारखाने खुल चुके हैं, इतने सारे जो है केमिकल्स फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं कि हमारी धरती भी प्रदूषित होते जा रही है। हमारे जो वातावरण है, हमारा जो हवा है वो प्रदूषित होते जा रहा है। लोगों को ऑक्सीजन की सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। इतना ज्यादा जो है हमारा वातावरण, हमारा जो है वायु प्रदूषण हो चुका है इतना ज्यादा। पानी इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि पीने लायक पानी नहीं बचा है लोगों के पास। पीने के लिए जो है आज पानी खरीद करके, सप्लाई का पानी खरीदना पड़ रहा है उसे। लोगों को पीने का पानी खरीद करके पीना पड़ता है। जबकि भारत के अंदर इतने सारी नदियां हैं, लेकिन फिर भी पानी पी करके जो है खरीद करके पीना पड़ता है। दोस्तों आज का जो भोजन है वो भोजन भी बहुत जो है असर करता है हमारे शरीर में। हमारे आज जंक फूड लोग ज्यादा खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीजों को खाते हैं। और ये सभी कारण हैं कि आज लोगों को कम उम्र में तरह तरह की बीमारियां उनके शरीर में आ जाती है। दोस्तों दिक्कत नहीं हुआ इन चीजों को। अगर बात करें, बहुत सारी चीजों में आज मार्केट में मिलावटी होता है, आप सभी को पता है। अगर आप मार्केट में एक शर्ट खरीदने गए, पीटर इंग्लैंड का, एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन कंपनी है पीटर इंग्लैंड, उसका आपने शर्ट खरीदने गया, उसके जगह पे अगर दुकानदार आपसे जो है मतलब पैसा सही ले लिया, लेकिन अगर वो डुप्लीकेट शर्ट पकड़ा दिया तो कोई दिक्कत नहीं होता है। रिबोक का आपने जूता खरीदने गया, आपने शूज लेने गया रिबोक का, लेकिन रिबोक का शूज लेने के गए, आप पैसा भी पे किए, लेकिन वो आपको डुप्लीकेट थमा दिया, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। आप एक पंखा खरीदने गए ओरिएंट कंपनी का, लेकिन ओरिएंट में भी डुप्लीकेट ओरिएंट आपको थमा दिया गया, पैसा आपने पूरा पे किया, तब भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है दोस्तों जब
दिक्कत तब होता है, फर्क तब पड़ता है जब हमारे भोजन में मिलावट होता है, हमारे भोजन में मिलावट होता है। आज आप देखते होंगे जो फल सब्जियां आज मार्केट में लोग आम खाता है तो उस आम में भी कार्बाइड दिया हुआ रहता है, कार्बाइड से पका हुआ रहता है। बहुत सारे फल, लीची को देखेंगे तो उसमें जो है पूरा कलर किया हुआ रहता है, स्प्रे किया हुआ था कलर। आज आप जो है कोई जो फल है सब्जियां हैं अगर देखेंगे, अब जैसे कि जितने भी बेल वाले जो ये होते हैं फलदार सब्जियां होती हैं उसमें इंजेक्शन लगा दिया जाता है। लौकी का तो बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा कि शाम के टाइम में उसमें इंजेक्शन लगा दिया, सुबह होते होते वो इतना बड़ा हो गया। और लौकी मार्केट में इतना ज्यादा लौकी आपको मिलेगा, मतलब अनलिमिटेड लौकी मिलता है मार्केट में। और थोड़ा बचना है इन सब चीजों से दोस्तों, क्योंकि मार्केट में अगर आपको बहुत सस्ते में बहुत सारी चीजें मिल रहा है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं मिलावटखोरी हो रहा है दोस्तों। इंजेक्शन से जो है एक लौकी है, शाम को इंजेक्शन देता है, सुबह होते होते वो लंबा सा बड़ा सा हो जाता है। आज अगर बात करें, आप देखेंगे वाटरमेलन यानी कि जो तरबूज होता है, वो तरबूज को पूरा लाल, गहरा लाल बनाने के लिए भी उसके अंदर इंजेक्शन डाल दिया जाता है, उसको पकाने के लिए उसके अंदर इंजेक्शन जो है डाल दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें आज मार्केट में होता है, तो ये सब चीजों से हमें फर्क पड़ता है दोस्तों। आज अगर बात करें कुदरत का न्याय, यानी कि अगर प्रकृति की अगर बात करें तो प्रकृति ने बहुत अच्छा न्याय किया है, लेकिन उस प्रकृति के साथ आज इंसान खिलवाड़ कर रहा है, जिसके वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां होती है, कम एज में तरह तरह की बीमारियां होती है। कुदरत का न्याय क्या है, तो जैसे कि अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में कुदरत ने ऐसे ऐसे फल बनाए हैं जिस फल को आप खा लेंगे तो आपके शरीर में पानी की जो भी कमी होती है वो पूरी कमी को पूरा कर देता है। जैसे कि आप देखे होंगे गर्मी के फल और सब्जियां क्या क्या होता है, तरह बहुत सारे सब्जी फल है। कोकोनट वाटर आप पीते ही होंगे, आप वाटरमेलन यानी कि तरबूज आप खाते ही होंगे, आप खीरा खाते होंगे, आप जो है टमाटो खाते होंगे, आप आम खाते होंगे। तो बहुत सारी सब्जियां हैं, फल हैं जो गर्मी वाली सब्जी हैं, फल हैं। तो प्रकृति का न्याय तो बहुत अच्छा है। विंटर, अगर ठंडी के मौसम में जाएंगे तो ठंडी के मौसम में ऐसे सब्जियां आती हैं जिसको खा करके हमारे शरीर को गर्मी मिलता है। तो ऐसे सब जो है चीजें, विंटर के फ्रूट है, विंटर के वेजिटेबल्स है, मार्केट के मतलब प्रकृति ने हमें दिया है, लेकिन हम लोग उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस खिलवाड़ की वजह से आज लोगों को तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के परेशानियां होती है दोस्तों। अगर आप दूध का सर्वे अगर देखेंगे दोस्तों, भारत के अंदर दूध का उत्पादन इतना ज्यादा, मतलब दूध का उत्पादन इतना नहीं है जितना उसका डिमांड है। डिमांड इतना ज्यादा है कि सप्लाई, दूध का उत्पादन उतना नहीं होता है लेकिन सप्लाई उससे ज्यादा होता है। ये कैसी बात हो गई, आप सोच रहे होंगे कि भाई सप्लाई ज्यादा होता है, उत्पादन कम होता है, डिमांड ज्यादा है, ये कैसा बात हो गया। जी बिल्कुल, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप किसी फॉर्च्यून दुकान पे आप जाते हैं और दूध का पैकेट लेते हैं, लेकर के आ जाते हैं। आप किसी तबेले में जाते हैं और वहां जाकर के वहां से आप दूध लेकर के आ जाते हैं। आप दूध की डेयरी में जाते हैं, हर जगह आपको दूध मिल जाता है। दूध का इतना ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं कि हर जगह आपको इतना ज्यादा सप्लाई मिल जाएगा, इतना ज्यादा आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगा। लेकिन फिर भी एक सर्वे के अनुसार कि भारत की जनसंख्या के आधार पर जो दूध की उत्पादन क्षमता है, वो उत्पादन क्षमता बहुत कम है, लेकिन इसका सप्लाई ज्यादा है। ये कैसे हो सकता है? तो दोस्तों ये ऐसे होता है कि आज आप देखते होंगे, अगर गाय हो, भैंस हो, हर गाय को, भैंस में क्या होता है, इंजेक्शन ठोक दिया जाता है। मैं खुद अपने आंखों से देखा हूं। मैं कुछ दिन पहले लखनऊ में रह रहा था। लखनऊ में बगल में ही एक जो है तबेला था, वहां पर गाय और भैंस बहुत सारी थी। और वहां पर जब भी वो दूध निकालता था, वो जो खटाल का जो मालिक था, वो जब भी दूध निकालता था, वो क्या करता था कि जो है गाय के जो है पीठ के पीछे वहां पर इंजेक्शन ठोक देता था, भैंस के पीठ के पीछे इंजेक्शन ठोक देता था। कैसे, क्यों करता था? ताकि गाय और भैंस ज्यादा दूध दे, इसलिए। और पता नहीं और क्या उसमें करता था। दूध निकालने के बाद वो क्या करता था, दूध के अंदर वो कुछ पाउडर निकाल कर, कुछ पाउडर यानी कि दूध को और गाढ़ा बनाने के लिए उसमें पाउडर मिला करके उसको पाउडर को घोल देता था। और उसके बाद उसमें इतना बर्फ का टुकड़ा उसके
तोड़ तोड़ के उसके अंदर डाल दे रहा था। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, मेरे पास वीडियो भी बना हुआ है उसका, मैं अपने मोबाइल में वीडियो भी बना करके रखा हूँ। तो ऐसी चीजें आज होती है दोस्तों। आप बहुत सारे वीडियो यूट्यूब के अंदर भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक है कि भाई उसका अगर डिमांड कितना भी ज्यादा है वो सप्लाई को पूरा कर देगा। अगर मान लीजिए अगर एक नॉर्मल दिन होता है, नॉर्मल दिन यानी कि जिस समय कोई पर्व त्योहार नहीं होता, पर्व त्योहार में भी उसके पास उतना ही दूध रहता है कि पर्व त्योहार नहीं होता उस समय भी उतना ही दूध रहता है, पर्व त्योहार रहता है तब भी उसके पास उतना ही दूध रहता है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पर्व त्योहार के समय डिमांड ज्यादा होता है, लेकिन वो उतने ही दूध से सप्लाई पूरा कर देता है, यानी कि सबको दे देता है दूध। ये कैसे हो सकता है? तो ये वो जो कारनामा यानी कि बर्फ के टुकड़े उसके अंदर डाले जाते हैं, यानी कि उसके अंदर जो पाउडर डाला जाता है, उसके अंदर गाय को और भैंस को जो इंजेक्शन ठोका जाता है, तो उन सब चीजों की वजह से दोस्तों दूध का सप्लाई आज इंडिया में डिमांड से भी ज्यादा, मतलब जितना लोग डिमांड करते हैं उससे ज्यादा सप्लायर है आज दोस्तों। तो तरह तरह की चीजें आज होती है, यानी कि जो है एक देखा जाए वर्ल्ड दूध का सर्वे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को सावधान किया है कि आजकल मिलने वाला जो दूध इतना मिलावटी है कि यदि हम इसे पीते रहेंगे तो 2025 तक 87% भारत को कैंसर होगा दोस्तों। इतना खतरनाक सर्वे है दोस्तों, क्योंकि दूध के अंदर इतना सारी चीजें, इतनी गलत चीजें हो रही है, इतना ज्यादा कारनामा हो रहा है, जिसके वजह से आज ये होना ही है कि 2025 तक अगर हम इतना ज्यादा मिलावट होता रहेगा तो 2025 तक 87% भारत को लोग कैंसर होगा। या द इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर पेपर के अंदर ये निकला हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये सर्वे किया है दोस्तों। मिलावट और क्या क्या होता है? पैदावार बढ़ाने के लिए जानवरों पर इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गाय में मैंने बताया, दूध ज्यादा पैदावार करने के लिए गाय में इंजेक्शन दिया जाता है, मुर्गी के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो अंडा ज्यादा दे, बकरे को इंजेक्शन दे दिया जाता है ताकि वो जल्दी ग्रोथ करे, उसका बॉडी ज्यादा हार्मोन्स ज्यादा उसका फैले और जल्दी वो ग्रो करे, बड़ा हो जाए। इसके अलावा अंडे में भी इंजेक्शन दे दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू सर्वे, ड्यू टू लाइफस्टाइल, हमारे बीमारियों को जीवन का हिस्सा मान हमने बीमारियों को जीवन का हिस्सा मान लिया। बाहर खाना भी लाइफ स्टाइल का हिस्सा हो गया है आज के समय में। बाहर खाना खाने के लिए लोग जाते हैं तो उसको लाइफ स्टाइल मानते हैं। आज आम हो गया है कि मोमोज, गोलगप्पे, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि लोग खाते ही खाते हैं। दोस्तों आप सभी, मैं बता रहा हूँ ये ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कमाल का ट्रेनिंग है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा हर एक बीमारी का इलाज हमारे गैलवे के प्रोडक्ट्स में है, और ऐसी ऐसी चीजें आपको बताया जाएगा आज की इस ट्रेनिंग में। इसीलिए पूरा ट्रेनिंग जरूर अटेंड करें, पूरा ध्यान से अटेंड करें, एक एक चीजों का आप नोट भी जरूर करिएगा दोस्तों। तो अकॉर्डिंग सर्वे दोस्तों, आज के लाइफ स्टाइल में लोग इसको क्या कर लिए, अपने लाइफ का हिस्सा बना लिए हैं कि भाई छोटी मोटी बीमारियां तो कोई दिक्कत नहीं है, आंख में चश्मे बच्चे लोगों को लग जाता है, ये आम बात है, लोगों को लगता है। लोग के छोटे छोटे बच्चों के बाल पकने लग जाते हैं, लोग सोचते हैं ये आम बात है, ये तो होना ही है। लेकिन दोस्तों आप सोच सकते हैं ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये तो समझिए। क्योंकि हम लोग जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें ही मिलावटखोरी हो रहा है, उसमें ही जो है केमिकल्स डले हुए, उसमें इंजेक्शन के सब्जियां, उसमें इंजेक्शन की जो है दूध, तरह तरह की चीजें हमें मिल रहा है, खाने में ही मिलावटखोरी है। मार्केट में बाहर में हम लोग जो खाते हैं बर्गर, पिज्जा, जो है तरह तरह की चीजें जो खाते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत सारे केमिकल्स और ये चीजें डली हुई होते हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां लोगों को होती हैं। और इन्हीं सब चीजों को खा करके आज लाइफ स्टाइल लोगों का खराब हो रहा है। लोगों को कम उम्र में शुगर की बीमारी हो जाती है, अस्थमा की बीमारी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाता है, थायराइड, गले में आप बहुत सारे लोगों को, नॉर्मली बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, थायराइड हो जाता है गले में, यानी कि गर्दन में यहाँ पर दर्द होने लगता है और थायराइड वो बढ़ जाता है, जो गले का थायराइड होता है वो बढ़ जाता है। तो ये सभी चीजें नॉर्मल चीजें नहीं है, आगे जाकर के एक बड़ी बीमारी बन सकती है। कैसे बन सकती है चलिए जानेंगे दोस्तों। अगर बात करें जैसे कि घर में कोई मेहमान आता है तो एक बार में बहुत सारा चाय बन जाता है, तो चाय को क्या किया जाता है, रख दिया जाता है घर में, उसको साइड में रख दिया जाता है और बाद में उसको गर्म करके पिया जाता है। गर्म चाय को बार बार गर्म करने से क्या प्रॉब्लम होता है, क्या बीमारी आपको हो सकता है दोस्तों? बहुत समय से रखी चाय को दोबारा गर्म करने से जो नुकसान होता है, उसको पीने से जो नुकसान होता है, वो
नुकसान आपकी किडनी को, आपके लीवर को होता है। चाय का स्वाद तो बदलता ही है, चाय काली पड़ जाती है, ये भी आपको पता है। तो इससे हमारे किडनी को, हमारे लीवर को जो है नुकसान पहुंचता है अगर हम बार बार किसी चाय को गर्म करके पीते हैं। मार्केट में आप किसी दुकान में चाय पीने जाते हैं तो वो भी जो है हमेशा चाय बना हुआ नहीं रहता है। चाय बना करके वो एक बार रख लेता है और उस चाय को वो बार बार गर्म करता है और उसको सबको परोसते जाता है, पिलाते जाता है। इसीलिए दोस्तों चाय जो है आप अगर बहुत ज्यादा पीते हैं और तो आप घर में पिए, ताजा बना करके पिए। लेकिन चाय पीने से भी बहुत सारे नुकसान है, चलिए उसके बारे में कभी और डिस्कशन करेंगे। लेकिन चाय को बार बार गर्म करके पीने से बहुत सारे नुकसान है दोस्तों। लीवर को प्रॉब्लम होता है, किडनी को प्रॉब्लम होता है अगर चाय को आप बार बार गर्म करके पी रहे हैं तो, यानी कि एक बार बना करके उसको आप बार बार गर्म करके अगर पी रहे हैं तो। आटा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आटे को गूंद करके वो क्या करते हैं, फ्रिज में डाल के रख देते हैं दोस्तों। अब मैं बताना चाहूंगा कि आटा गूंद करके गूंथने के 4 घंटे अंदर अगर रोटी बन जाती है तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए सही है, वरना सिर्फ पेट भरेगा, न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिलने वाला है, उल्टा बीमारी ही मिलने वाला है। इसीलिए 4 घंटा से पहले आप आटा अगर गूंद के रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप रोटी बना करके खाइए, सारे न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आटा को गूंद करके आप सोचे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह एक बार आटा गूंद लेते हैं, उसको फ्रिज में डाल के रख देते हैं, शाम को उसको फिर उसका रोटी बना करके खाते हैं। तो दोस्तों इससे आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, इससे आप बीमार ही होंगे। सब्जी दोस्तों, अगर सब्जी बनने के बाद उसे 4 घंटे के अंदर खा लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन अन्यथा अगर उसको बार बार अगर गरम करके उस सब्जी को आप खाएंगे तो इससे आपको चाय जैसे ही नुकसान होगी, आपके किडनी, आपके लीवर को नुकसान होगी दोस्तों। उदाहरण के लिए अगर पानी, दोस्तों ठंडा जो पानी होता है और ठंडा पानी धीरे धीरे असर करने वाला जहर के समान है। अगर आप बहुत ज्यादा, जैसे चिल्ड वाटर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्रिज में एकदम ठंडा पानी डाल के रखते हैं, तुरंत निकाल के पीते हैं एकदम मस्ती से। दोस्तों ये चिल्ड वाटर, कोल्ड वाटर पीने से आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा, तुरंत तो आपको बहुत अच्छा एकदम मस्त ठंडा ठंडा फील होगा। लेकिन दोस्तों ये आपके शरीर में धीरे धीरे जहर का काम करता है दोस्तों, आपके शरीर में आप नुकसान करता है। सबसे बेस्ट होता है अमृत के समान जो पानी होता है वो होता है वार्म वाटर, थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके अगर आप पीते हैं तो वो पानी आपके शरीर के लिए बेस्ट होता है। ठंडा पानी ऐसे लोगों के लिए 100% दोस्तों पॉइजन है, यानी कि 100% पॉइजन है। अगर आप जहर है, जहर के समान है अगर ठंडा पानी ऐसे लोग पीते हैं जिनको कमर का दर्द रहता है। कमर का दर्द जिनको रहता है दोस्तों, वो लोग कभी भी ठंडा पानी मत पिए, चिल्ड वाटर मत पिए। क्योंकि दोस्तों अगर कमर का दर्द है आपको और अगर आप ठंडा पानी पी रहे हैं तो वो आपके लिए जहर के समान है। और जिनको नसों में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, गठिए का प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्रेशर हाई एवं डाउन होता है जिनका, यानी कि कभी वो अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन होता है, तो वैसे लोगों के लिए भी जो है ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे लोगों के लिए दोस्तों जहर का काम करता है। तो इसीलिए ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक से आप सभी को बचना है दोस्तों। सर्वाइकल दोस्तों एक तरह का जो है ऐसे गर्दन के पीछे बहुत और सर के पीछे से बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, तो सर्वाइकल इसे कहा जाता है। तो ये एक ऐसे लोगों के लिए ये ठंडा पानी, चिल्ड वाटर ऐसे लोगों के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना सकता है, प्रॉब्लम है, मतलब जहर के समान है। हमारे अंग, ऑर्गन्स, हमारे अंगों को मिलना चाहिए क्या, मिनरल्स मिलना चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, विटामिन मिलना चाहिए, फैट्स मिलना चाहिए। लेकिन अंगों को मिलता क्या है, इंजेक्शन से भरा बड़ा किया हुआ सब्जी और पैदावार, ऐसे जहर मिलता है, हमारे शरीर को नुकसान करता है। उस इंजेक्शन से जो है दिया हुआ दूध हम लोग खाते हैं और जिसके वजह से हमें तरह तरह की बीमारियां, कम उम्र में बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेती है दोस्तों। ऐसा खाना खाने से सिर्फ पेट भरता है, ऑर्गन्स को कुछ नहीं मिलता है। जब ऑर्गन्स को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा तो वो दिन पर नहीं मिलेगा तो वो दिन पर प्रतिदिन ऑर्गन्स डैमेज होते जाएंगे। यानी कि हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स को अगर सही प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स नहीं मिलेगा और उसके जगह पे इंजेक्शन दिया हुआ जहर हमें मिलेगा, हमारे शरीर को मिलेगा, प्रोटीन विटामिन की जगह दोस्तों केमिकल्स मिलेगा और जहर मिलेगा, तो हमारे जो ऑर्गन्स है, हमारे शरीर के जो अंग है, उसको तो नुकसान होना ही होना है, वो डैमेज होना ही होना है। और इसी की वजह से कम उम्र में बहुत सारी बीमारियां लोगों को पकड़ लेती है दोस्तों। प्राचीन काल रसोई औषधिशाला, अगर प्राचीन काल में जो
लोग औषधि के रूप में, यानी कि अगर प्राचीन काल में जो लोग दवाइयों का क्या करते थे, वो अपने किचन से ही बहुत सारी दवाई बना लेते थे। हल्दी जैसे आप, हल्दी है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, काली मिर्च, लौंग, ये सब चीजें जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। हल्दी रोज थोड़ा सा दूध पानी में मिला करके अगर पिएंगे तो इससे आपको आपके शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ता है। हमारे सप्लीमेंट में ज्यादातर रसोई की चीजों का इस्तेमाल किया गया है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग क्या है कि अब मान लीजिए कि डायरेक्ट हल्दी तो खा नहीं सकते हैं, अच्छा उसका टेस्ट नहीं होता है, या फिर बहुत सारे जड़ी बूटियों को आप एक जगह इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में हमारे पास सप्लीमेंट बना हुआ, जिस सप्लीमेंट का इस्तेमाल करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आप इस भागदौड़ वाली जिंदगी में जो बर्गर पिज्जा खा करके आप जिंदगी को काट रहे हैं ना, वैसे चीजों से बच करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं हमारे सप्लीमेंट का इस्तेमाल करके। कैसे कर सकते हैं? तो दवाई और सप्लीमेंट में सबसे पहले हम लोग अंतर जानते हैं दोस्तों। दवाई और सप्लीमेंट में क्या अंतर होता है दोस्तों? दवाई की दुकान अगर बात करें, एक दवाई की दुकान अगर आपको खोलना है तो पढ़ाई 3 साल 4 साल आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद आपको उसका सर्टिफिकेट लेना है सिर्फ दवा देने के लिए। यानी कि किसी को अगर आप दवा देना है, अगर एक दुकान खोलना है, दवा देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेने के लिए आपको 3-4 साल पढ़ाई करना है। उसके साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, तब जाके किसी को आप दवा दे सकते हैं, दवा बेच सकते हैं दोस्तों। तो ग्लेज में अगर आप हमारे सप्लीमेंट्स को, यानी कि फूड सप्लीमेंट्स और सप्लीमेंट्स को बेचना चाहते हैं या फिर किसी को देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कोई पढ़ाई करने का जरूरत नहीं है, 4 साल 5 साल समय देने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी केवाईसी, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट दे करके आप गैलवे बिजनेस को ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अपने स्पॉन्सर के माध्यम से आप किसी को भी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि कोई आपको वेल क्वालिफाइड, यानी कि बहुत ज्यादा कोई डिग्री लेकर के आने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई ग्लेज में ज्वाइनिंग करने के लिए हमको डिग्री का जरूरत है तभी जाकर के ज्वाइनिंग होगा, ऐसा नहीं है। आप बिना डिग्री के आप गैलवे बिजनेस में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो दुनिया में कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो सप्लीमेंट बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर से पढ़ाई का प्रमाण पत्र मांगती है। कोई कंपनी ऐसा आपको नहीं मिलेगा दुनिया में जो सप्लीमेंट्स बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर से पढ़ाई का प्रमाण पत्र मांगता है। पढ़ाई का प्रमाण पत्र नहीं मांगता है दोस्तों। आज अगर हमारे कंपनी के प्रोडक्ट की अगर बात करें तो ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसे सप्लीमेंट्स है जो जिन्हें आप जानते हैं, जिनका लोग इस्तेमाल करता है, और ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप अपने आप को, अपने शरीर को बहुत स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे गुडुची है, तो गुडुची हो गया, एलोवेरा हो गया, एलो गिलोय हो गया, ये सभी बहुत सारे बेहतरीन प्रोडक्ट है। सप्लीमेंट ज्यादातर प्राकृतिक चीजों से मिलकर बना हुआ, हमारे जितने भी सप्लीमेंट्स हैं सभी सप्लीमेंट्स ज्यादातर प्राकृतिक चीजों से मिलाकर के बना हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों बीमारियां, दुनिया में 2 बीमारियां बुखार जुकाम को होने में कम समय लगता है। यानी कि जैसे बुखार किसी को होता है या फिर जुकाम होता है, उसको होने में लोगों को कम समय लगता है, यानी कि उसको तुरंत असर हो जाता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको आप पहचान में ही नहीं आता है, जिसको होने में बहुत समय लगता है। कैसी कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसको होने में समय लगता है, चलिए जानते हैं दोस्तों। अगर बात करें, पैनक्रीज डाउन होने से शुगर डायबिटीज होती है, और पैनक्रीज डाउन होने में लगभग 3 से 4 साल लगते हैं। पैनक्रीज दोस्तों डाउन होने में, पेट की जो एक पैनक्रीज बोली जो आंत होती है, तो उसको डाउन होने में दोस्तों लगभग 3 से 4 साल लगता है, और इससे दोस्तों आपको डायबिटीज, शुगर का बीमारी होता है। सिर दर्द में, माइग्रेन एवं बवासीर होने में लगभग 3 साल का समय लगता है। सिर में दर्द, बहुत सारे लोग हमेशा सर में दर्द रहता है, हमेशा सर में दर्द रहता है दोस्तों। माइग्रेन एवं बवासीर होने में, जो माइग्रेन की बीमारी होता है, जिसको हमेशा सर दर्द लगा हुआ रहता है, और बहुत सारे लोगों को बवासीर का प्रॉब्लम होता है, तो ये होने में 3 साल का समय लगता है दोस्तों। 3 साल तुरंत आपको नजर नहीं आएगा। आप ऐसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इस भोजन से आपको नुकसान कर रहा है, लेकिन आपको तुरंत नजर नहीं आएगा, लेकिन उसका असर आपको बाद में नजर आएगा। बीमारियां दोस्तों, पथरी, जो पेट में लोगों को पथरी होता है, किडनी के अंदर बहुत सारी जो है दर्द होता है, बहुत मतलब असहनीय दर्द होता है। पथरी का सही पता चलने में लगभग 2 साल का समय लगता है। आपके पेट में पथरी है कि नहीं है, इसके बारे में पता चलने में लगभग 2 साल का समय लग जाता है। लीवर डैमेज होने में लगभग 4 साल समय लगते हैं। जिन लोगों को लीवर का प्रॉब्लम होता है, लीवर को डैमेज होने में दोस्तों 4 साल का समय लगता है। अब दोस्तों लोगों को कैसे पता चलेगा?
सब कुछ जानने को मिलेगा। बहुत ही कमाल का सेशन है, आप सभी ध्यान से समझिए एक एक चीजों को। किडनी अगर 90% खराब हो जाती है ना तो आपको इसका पता भी नहीं चलता है। कमाल की बात है, अगर 90% तक आपकी किडनी खराब हो जाती है तो आपको पता भी नहीं चलता है। कैंसर सेल्स डेवलप होने में लगभग 6 साल लगते हैं। किसी के शरीर में अगर कैंसर सेल्स बन रहा है ना, वो कैंसर सेल्स बनने में 6 साल का समय लगता है। तो क्या आप तुरंत जान सकेंगे, क्या आप तुरंत पहचान सकेंगे कि भाई किसको कैंसर होने जा रहा है? तो हमें नहीं पता है, हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर को, हमारे आप सभी को यह नहीं पता है कि आपकी आंखों की स्थिति क्या है, आपकी आंख की रोशनी कितनी है ये आपको नहीं पता, नसों में कितनी ब्लॉकेज है ये आपको नहीं पता रहता है। इसके लिए फिर आपको स्पेशल जो है ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, आपको जाकर इसका चेकअप करवाना पड़ेगा। बालों की क्या कंडीशन है क्या आपको पता है? नहीं पता है। मेरे बालों की क्या कंडीशन है मुझे भी नहीं पता है। किडनी की क्या कंडीशन है क्या आपको पता होता है? नहीं होता है। लीवर की क्या कंडीशन है? नहीं पता है। तो फिर क्या करें? दोस्तों, क्या करना है? सिंपल, सप्लीमेंट को अपनी लाइफ में जोड़े दोस्तों। सप्लीमेंट्स कोई दवाई नहीं है दोस्तों। सप्लीमेंट्स आपके भोजन में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की कमी को पूरा करता है और आपके शरीर में इन सब बीमारियों को होने से रोकती है दोस्तों। सप्लीमेंट क्या करेगा? सप्लीमेंट से क्या फायदा होगा? सप्लीमेंट्स प्रॉब्लम को वहीं पर रोक देगा, जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी बीमारी है उसको वहीं पर रोक देगा, रिपेयर करेगा, आपको धीरे धीरे रिपेयर करेगा, ठीक करेगा दोस्तों, आपकी बीमारी को ठीक करेगा। किडनी सप्लीमेंट ऐसी अनेकों समस्याओं किडनी, लीवर, घुटने का दर्द, आंखों में चश्मा लगना, बालों का झड़ना, इन सभी चीजों को क्या करता है? रोक देगा जब आप सप्लीमेंट्स लेना शुरू करेंगे। सप्लीमेंट ऐसी अनेकों समस्याओं के होने की संभावना को लगभग खत्म करने में मदद करता है दोस्तों, खत्म कर देता है आप जब लगातार इस्तेमाल करते हैं। सप्लीमेंट्स को अपने लाइफ में जोड़ें। हमारे पास 18 से 21 सप्लीमेंट मौजूद है। हमारे पास 18 से 21 सप्लीमेंट है। एक साथ 7 सप्लीमेंट्स को आप खा सकते हैं। 7 सप्लीमेंट को आप एक बार में खा सकते हैं दोस्तों, एक बार में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वो सप्लीमेंट्स कौन कौन सा है? नोनी, स्पिरुलिना, प्रोटीन, गुडुची, एलो गिलोय जूस, डेली वाइटल। इसके अगर आप 5 सप्लीमेंट्स को एक साथ लेना चाहें तो ये 5 सप्लीमेंट को एक साथ ले सकते हैं। 5 सप्लीमेंट को नहीं ले सकते हैं तो 3 सप्लीमेंट्स को आप जरूर लें, नोनी, स्पिरुलिना, प्रोटीन। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप 3 चीज को भी नहीं ले पा रहे हैं तो आप 2 चीज को तो जरूर से जरूर अपने डेली लाइफ स्टाइल में ऐड जरूर करें, नोनी को और स्पिरुलिना को दोस्तों। नोनी प्लस जूस को और स्पिरुलिना को आप जरूर अपने डेली लाइफ स्टाइल में अपना ऐड करें। इससे आपके जो भी बीमारियां हैं वो वहीं पर रुक जाएगी और आपके शरीर को धीरे धीरे रिपेयर करेगा। आपके शरीर में कोई चीज की कमी है तो उसको वो पूरा करेगा दोस्तों। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं, और बहुत कुछ जानना है हमें। अकॉर्डिंग टू सर्वे, हम 700 से 900 रुपए महीने में लीवर, किडनी और बाकी अंगों को खराब करने के लिए खर्च करते हैं। बाकी अंगों को हम क्या करते हैं? डैमेज करने के लिए दोस्तों 700 से 900 रुपया आप महीने में खर्च कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो लोग शराब, तंबाकू, सिगरेट या फिर दारू पीते हैं उनका बात तो अलग ही होता है। वो तो एक दिन में जो है हजारों रुपया खर्च कर देते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। इसके अलावा आप जाते हैं रेस्टोरेंट में जहां पर जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, आप जा करके वहां पर बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जो जितनी भी चीजें, ये सब चीजें जो है खाते हैं, तो इन सब चीजों से भी आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। 700 से 900 रुपया आप महीने में मिनिमम खर्चा करते हैं। मैक्सिमम की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैक्सिमम तो बहुत खर्चा कर देते हैं आप सभी। तो एक दिशा निर्देश है आप सभी को। दिशा निर्देश क्या है? तो दिशा निर्देश ये है कि आप सभी हमारे जो सप्लीमेंट्स है उन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको ऐसी कुछ दिशा निर्देश का ध्यान जरूर रखना है। ऐसे दोस्तों, हमारा जो सप्लीमेंट है ये एलोपैथी नहीं है, रसोई से इलाज कर रहे हैं, जड़ से इलाज होगा। यानी कि
रसोई से एक तरह से सप्लीमेंट्स को आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, ये आपको जड़ से इलाज करेगा, जड़ से आपको आपकी बीमारी को ठीक करेगा। नेचुरलपैथी है। 3 महीना बता करके दे, कोई भी बीमारी तुरंत ठीक नहीं होगा दोस्तों। अगर कोई बीमारी है या फिर कोई परेशानी है वो तुरंत ठीक नहीं होगा। 3 महीना, अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि किसी को भी अगर आप गैल्वे के सप्लीमेंट्स को दे रहे हैं तो उनको आप बताएं कि कम से कम 3 महीना आपको इस्तेमाल जरूर करना है। जितनी पुरानी बीमारी उतना लंबा इलाज दोस्तों। यानी कि बहुत सारे लोगों का ऐसे पुराना बीमारी रहता है, तो उस पुरानी बीमारी को तुरंत ठीक थोड़ी हो जाएगा कि हाँ भाई 1 महीना हम खाएं और तुरंत चुटकी में एकदम जादू मंत्र हो गया, तुरंत ठीक हो गया, ऐसा नहीं। धीरे धीरे वो ठीक होगा, लेकिन ठीक जरूर होगा, जड़ से ठीक होगा दोस्तों। ऐसे कमाल के प्रोडक्ट्स है, 2-2.5 साल भी लग सकता है किसी चीज को, किसी बीमारी को ठीक होने में 2 से 2.5 साल भी लगता है। उदाहरण के लिए 10 साल से माइग्रेन है किसी को, शुगर है 10 साल से, तो ऐसे लोगों को बोलिए कम से कम 10 महीने आप अपना हमारे गैल्वे का प्रोडक्ट को इस्तेमाल जरूर करें। किसी व्यक्ति हेल्थी और बेहतर होने लगेगा। यानी कि जो व्यक्ति 10 साल से माइग्रेन की बीमारी से परेशान है, शुगर की बीमारी से परेशान है, वो अगर 10 महीना लगातार हमारे गैल्वे के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करेगा दोस्तों, तो वो धीरे धीरे हेल्दी होने लगेगा, फिट होने लगेगा। लेकिन कम से कम 3 महीने का कोर्स तो अनिवार्य है, मिनिमम 3 महीना के कोर्स का अनिवार्य है। ये नहीं कि भाई हाँ हम खाने लगे और तुरंत ही हम ठीक हो गए, ऐसा जादू मंत्र नहीं होगा दोस्तों। ये एलोपैथी में होता है, लेकिन वो एलोपैथी में आप सभी को पता है कि जड़ से ठीक नहीं होता है, वो हम रह ही जाता है वो बीमारी, फिर कल नहीं, परसों नहीं, तरसों फिर वो उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ये आप ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो नेचुरलपैथी है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स बीमारियों पे 1.5 से 2.5 साल चलते हैं। बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको इस्तेमाल करके आप 2 से 2.5 साल तक आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कम से कम 3 माह में 25% आराम मिले तो कंटिन्यू रखें। अपने 3 महीने में अगर आपको 25% तक आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपको 25% अगर ठीक हो जाता है, तो आपको सप्लीमेंट्स को आगे भी कंटिन्यू रखना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि बहुत बार लोग क्या होता है कि थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं तो क्या खाना है, नहीं खाना है, छोड़ देते हैं, तो छोड़ देते हैं, लेकिन फिर से वो वापस आ जाएगा दोस्त। इसीलिए आपको, आप सभी को उसे कंटिन्यू रखना है आगे। कोविड वैक्सीन लगाने के बाद बहुत सारे लोगों को क्या हो गया, हाथ में सूजन हो गए, बुखार आ जाता था, सिर दर्द, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग डेथ भी कर गए हैं, ऐसे सुनने को मिला है। अब बहुत सारी जगह पे ऐसा हुआ है। तो आपको इससे तुरंत भी परिणाम मिल सकता है, लेकिन कम से कम 3 महीने का कोर्स आपको करना जरूरी है। जैसे कि अगर बात करें, कोविड वैक्सीन की बात कर रहा था, तो कोविड वैक्सीन में वैसे लोगों को ये सब चीजें हुआ क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी, उनकी स्टेमिना कम थी, जिसके वजह से उनको तरह तरह की ये जो हाथ सूजन होना, बुखार होना, सिर दर्द, या फिर बहुत लोग ऐसे हैं जो डेथ भी कर गए। लेकिन दोस्तों ये सबके साथ नहीं होता। अगर जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, मजबूत है, तो ऐसे लोगों के साथ ये सब चीजें नहीं होता है। आपको इससे तुरंत परिणाम भी मिल सकता है, लेकिन कम से कम आपको 3 महीने का कोर्स जरूर करना चाहिए, अनिवार्य करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता है, वो खाने लगते हैं, स्पिरुलिना को खाने लगते हैं, स्पिरुलिना खाने के बाद शरीर में एनर्जी आ जाता है, अच्छा वो किसी काम को करने में उसके अंदर का जो स्टेमिना है वो बढ़ जाता है, किसी काम को करने में उनके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो अच्छा हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, फिर कुछ समय खा करके छोड़ देते हैं। लेकिन आप इसको कंटिन्यू रखें, लगातार 3 महीना जरूर खाएं। इससे आपको अंदर से, आप जड़ से वो आप मजबूत हो जाएंगे और स्ट्रांग रहेंगे अंदर से दोस्तों। जिसका ऑपरेशन हुआ है उसको 3 महीने तक नहीं देना है। बहुत सारे लोग को जिसको ऑपरेशन कहीं पर हुआ होता है, जैसे कि बहुत सारी ऑपरेशन होती है, तो ऑपरेशन वाले व्यक्तियों को ये जो सप्लीमेंट्स है उन्हें नहीं देना है। ये गाइडलाइन है, आप सभी ध्यान दें, दिशा निर्देश है, इसीलिए वैसे लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है। 4-5 लीटर पानी रोज पीना चाहिए दोस्तों, 4-5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। किसी भी सप्लीमेंट्स आप मान लीजिए, अगर स्पिरुलिना 2 टैबलेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कम से कम आप
जो है आधा लीटर पानी जरूर पिए। आधा लीटर से आप ज्यादा भी पिएंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन आधा लीटर पानी जरूर पिए जब भी आप किसी भी सप्लीमेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी सप्लीमेंट को आप खा रहे हैं उसके बाद आप कम से कम जो है 1.5 गिलास पानी जरूर पिए दोस्तों, 1.5 से 2 गिलास पानी आप जरूर पिए। इसके अलावा जिसका जो है 12 साल से कम उम्र को सिर्फ आपको गैलवीटा देना है। 12 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें क्या करना, उन्हें सिर्फ गैलवीटा देना है। वैसे बच्चों को दोस्तों बाकी कोई सप्लीमेंट्स नहीं देना है। प्रेग्नेंट महिला या फिर स्तनपान कराने वाली जो महिला होती है उनको डॉक्टर की सलाह पर ही सिर्फ प्रोटीन, कैल्शियम और स्प्रूना दे सकते हैं। प्रोटीन, कैल्शियम और स्प्रूना दे सकते हैं, इसके अलावा कोई सप्लीमेंट उन्हें नहीं देना है दोस्तों। और ये भी डॉक्टर के सलाह से ही आप दे दोस्तों प्रेग्नेंट लेडी को। तो इन सब चीजों का आप सभी ध्यान रखना, ये दिशा निर्देश था आप सभी के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ अलग अलग बीमारियों में अलग अलग स्वास्थ्य समस्याओं के लिए फायदेमंद सप्लीमेंट्स और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, यानी कि हमारे गैल्वे के प्रोडक्ट्स जिससे आपकी बीमारियां ठीक होगी। तो सर्दी खांसी के लिए क्या करना है, सर्दी खांसी के लिए कॉफ एंड कोल्ड सिरप है हमारा, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। महिलाओं की स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं की स्वास्थ्य के लिए क्या कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, तो वुमेन्स टेबलेट है, एलोवेरा जूस है और स्प्रूना। ये 3 प्रोडक्ट महिलाओं के स्वास्थ्य की समस्या के लिए, यानी कि किसी भी तरह के शारीरिक परेशानी है, समस्या है, तो उन महिलाओं को आप वुमेन्स टेबलेट, एलोवेरा जूस और स्प्रूना लेने के लिए कहें। इन 3 प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए कहें। ब्लड प्रेशर, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो वैसे लोगों के लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हाइपर राउजर बोल करके। हाइपर राउजर का आप इस्तेमाल करा सकते हैं। ताकत और सेक्सुअल समस्याओं के लिए जो है हमारे पास वीटो पोटेंट प्लस प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल आप करवा सकते हैं लोगों को। ब्लड शुगर, यानी कि जिनको ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, मधुमेह का प्रॉब्लम है, उनको ग्लूंट्रोल का इस्तेमाल और लीन फिट का इस्तेमाल आप करवाएं दोस्तों। तनाव एवं अवसाद में स्ट्रेस इज का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करवाएं। लीन फैटी लीवर, यानी कि फैटी लीवर के लिए आप हेपा प्रोटेक्ट और एलोवेरा जूस का इस्तेमाल करवा सकते हैं। त्वचा संबंधित समस्या है, किसी को भी चेहरे से रिलेटेड कोई भी समस्या है, त्वचा से रिलेटेड समस्या है, तो उन्हें आप एलोवेरा जूस का इस्तेमाल करवाएं। कमजोरी की समस्या, किसी को अगर कमजोरी होती है तो कमजोरी की समस्या के लिए डेली वाइटल का इस्तेमाल आप करवाएं। मूत्र एवं पोस्टेज संबंधित समस्या है, किसी को भी जो है मूत्र समस्या या फिर प्रोस्टेट संबंधित समस्या है तो उन्हें प्रोस्टेट और एलोवेरा जूस का इस्तेमाल करवाएं दोस्तों। हार्ट से संबंधित समस्या, किसी को हार्ट से रिलेटेड समस्या है तो उन्हें कार्डोवास का इस्तेमाल करवाएं। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, अर्जुन छाल इसके अंदर डला हुआ है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा और पूरी तरह से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। वजन मैनेजमेंट करने के लिए, यानी कि अगर वेट बढ़ाना है या फिर वेट को कम करना है तो उसके लिए लीन फिट्स का इस्तेमाल करना है दोस्तों। लीन फिट्स कैसे इस्तेमाल करना है थोड़ा सा मैं आपको गाइड करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर लीन फिट्स को आप बोलते हैं सर वजन बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करना है, वजन कम करने के लिए भी इस्तेमाल करना है, तो कैसे इस्तेमाल करना है, हमारा तो वजन बढ़ जा रहा है सर, तो कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। और इसके लिए आप सभी को बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं वैसे लोगों को जो मार्केट में दूध होता है, फैट वाला दूध होता है, वो फैट वाला दूध उन्हें लेकर के आना है और उसके अंदर जो है उन्हें क्या करना है, ये लीन फिट को डालना है। लीन फिट 1 चम्मच उसके अंदर डालना है और अच्छे से मिला करके रात को जो है खाना खाने के बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, करें। और जो है सुबह के टाइम में क्या करें, सुबह के टाइम में भी उसको जैसे सुबह का नाश्ता करके भी उसको इस्तेमाल करें। तो ये 2 टाइम का आप इस्तेमाल करें। जिन्हें वजन कम करना है दोस्तों, तो वजन कम करने के लिए सबसे पहले तो आप बोलेंगे सिर्फ हम लीन फिट का इस्तेमाल करेंगे और वजन कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप दबा करके खाएंगे पिएंगे एकदम मजे से तो आपका वेट ऐसे कम नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये वेट मैनेजमेंट करने के लिए लीन फिट आपको हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, तो दोस्तों लीन फिट को आपको दोस्तों गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है, या फिर आप क्या करें, आधा गिलास दूध ले और आधा गिलास दूध लेकर के उसमें आधा गिलास पानी मिला दें, आधा गिलास पानी उसके अंदर मिला देना है और उसके बाद उसमें 1 चम्मच जो है लीन फिट मिला करके आप जो है उसको रात को इस्तेमाल करें। तो ये आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको जो है लीन फिट का बेनिफिट होगा और आपका वेट मैनेजमेंट भी होगा, आपका वेट आप बढ़ा भी सकते हैं
और वेट को कम भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जोड़ों के दर्द की समस्या है जिन्हें, तो उन्हें कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, तो उन्हें ग्लूकोसामाइन जो हमारा प्रोडक्ट है, ग्लूकोसामिन वॉसविला कर्क्यूरिन के साथ जो प्रोडक्ट आता है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारा और भी बहुत सारा बीमारी है जिनको आप ठीक कर सकते हैं हमारे गैल्वे के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके दोस्तों। जैसे कि हृदय के लिए कार्डोवास हाइपर राउजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है उन्हें कार्डोवास हाइपर राउजर का इस्तेमाल करना चाहिए। जोड़ों के बेहद स्वास्थ्य के लिए, जोड़ों के लिए जो है बेहतर स्वास्थ्य के लिए आप ग्लूकोसामाइन कर्क्यूरियम के साथ वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। पाचन के लिए, यानी कि जिसको पेट में पाचन से संबंधित समस्याएं हैं, उन्हें हेपा प्रोटेक्ट जो सिरप है हमारा, उसका इस्तेमाल आप करें। मानसिक और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए स्ट्रेस ईज का इस्तेमाल आप करें, इससे आपको एक अच्छी नींद आता है, इसीलिए आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि और भी हमारे बीमारियां हैं, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन और एजिंग इफेक्ट के लिए। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि आपके शरीर में अगर कोई अंदर से आपको एकदम शरीर को साफ करना है, अंदर से डिटॉक्सिफाई करना है, तो इसके लिए आपको डेली एलोवेरा जूस का इस्तेमाल करना चाहिए, या इसके अलावा ग्रीन टी का इस्तेमाल करना चाहिए और ग्रीन कॉफी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करके आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, यानी कि आपके अंदर में जो कोई व्यक्ति अगर कोई मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग दारू पीते हैं या फिर नशा करते हैं, तो अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना भी बहुत जरूरी है। बहुत बार हम लोग जैसे बाहर में जा रहे हैं, जो धूल प्रदूषण हमारे शरीर में जाता है, हमारे किडनी में, हमारे लंग्स में जाकर के बैठता है। बाहर में आप भले सिगरेट नहीं पीते, लेकिन बाहर में जो लोग सिगरेट पीता है उसके धुआं, उसके अलावा कोयले की चिमनियों की धुआं जो आपके शरीर में लंग्स के अंदर जाता है, गाड़ियों की धुआं जो आपके शरीर में लंग्स के अंदर जाता है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, साफ रखने के लिए आप एलोवेरा जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका शरीर डिटॉक्सिफाई रहेगा, आप अंदर से स्वस्थ रहेंगे, आपका बॉडी के जो आपके पार्ट्स हैं वो अंदर से स्वस्थ रहेंगे। ताकत और सेक्सुअल हेल्थ के लिए डेली वाइटल और वेटो पोटेंट प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटनेस के लिए स्पिरुलिना, सोयावे और गैलविटा का इस्तेमाल करें। आप हमेशा फिट रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो स्पिरुलिना, सोयावे और गैलविटा का इस्तेमाल करें। वजन और मोटापा को नियंत्रण करने के लिए लीन फिट का इस्तेमाल करें। ग्लाइसिमिक हेल्थ के लिए ग्लूकोंट्रोल का इस्तेमाल करें। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए वुमेन्स टेबलेट और स्पिरुलिना का इस्तेमाल करें। तो ये कुछ ऑप्शन है, यानी कि पहले वाले में भी ऑप्शन था और दूसरे वाले में भी ऑप्शन है, यानी कि अलग अलग आप देख सकते हैं। बीमारियां एक जैसी हैं, लेकिन उसके लिए जो है हमारा सप्लीमेंट्स अलग अलग है। मूत्र संबंधी समस्या के लिए प्रोस्टेज का इस्तेमाल करें। नोट: ऊपर दी गई सभी जानकारी मेडिकल हेल्थ प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति के लिए सामान्य गाइडेंस के लिए दी गई है। इनके सेवन से पहले मरीज ग्राहक की चिकित्सा से परामर्श अनिवार्य, यानी कि कोई बहुत ज्यादा मरीज है, बीमार हैं, तो ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर से परामर्श लेकर के आप इन प्रोडक्ट को दे सकते हैं। उसी को इंग्लिश में भी समझाया गया है, इंग्लिश में भी बताया गया है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर एक हेल्थ चार्ट बना हुआ है। इस हेल्थ चार्ट के अनुसार आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया है, लेडीज प्रॉब्लम है तो मेंस्क्यू, नोनी और स्पिरुलिना का इस्तेमाल करवा सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम है तो एलो गिलोय और फाइबर का इस्तेमाल करवा सकते हैं। सर्वाइकल है तो कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन का इस्तेमाल करें। गैस का प्रॉब्लम है किसी के पेट में तो एलोवेरा, नोनी और एलो गिलोय का इस्तेमाल करवाएं। हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी होता है और हमेशा तुरंत एकदम पारा चढ़ जाता है, वैसे लोग हाइपर राउजर और नोनी का इस्तेमाल करवाएं। ब्लड शुगर के लिए ग्लूट्रोल और नोनी का इस्तेमाल करवाएं। दोस्तों आप देख सकते हैं नोनी जो है ना, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर जगह इस्तेमाल होता है। बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का यह नोनी का प्रोडक्ट। तो आप इस प्रोडक्ट को हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड शुगर है तो ग्लूट्रोल प्लस नोनी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा चाइल्ड हेल्थ के लिए गैलविटा, आई हेल्थ के लिए यानी कि आंखों के लिए आप एलो गिलोय और स्पिरुलिना का इस्तेमाल करें। इसके अलावा स्पॉइंट्स पेन
जॉइंट्स पेन के लिए आप स्पिरुलिना, ग्लूकोसामाइन, एलोगिलोय प्लस कैल्शियम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हेयर प्रॉब्लम, जिसको हेयर का प्रॉब्लम है, उन्हें भृंगराज ऑयल प्लस स्पिरुलिना प्लस एलोगिलोय का इस्तेमाल करना चाहिए। जिनको बाल झड़ने का प्रॉब्लम है या फिर बाल टूटता रहता है, बाल उनका मजबूत नहीं है, बालों में चमक नहीं है, तो ऐसे लोग आप भृंगराज ऑयल का इस्तेमाल करें, स्पिरुलिना का इस्तेमाल करें और एलोगिलोय का इस्तेमाल करें। वजन मैनेजमेंट के लिए लीन फिट का इस्तेमाल आप जरूर करें। एफ कफ एंड कोल्ड सिरप, कफ एंड कोल्ड के लिए कफ एंड कोल्ड सिरप है। लो एनर्जी जिन्हें फील होता है उन्हें गिलोय का टैबलेट, नोनी प्लस स्पिरुलिना प्लस डेली वाइटल का इस्तेमाल करना चाहिए। सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए विटोपोर्टेन प्लस प्लस कोक्यू10 हमारा एक प्रोडक्ट है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड, जिनको प्रॉब्लम है यूरिक एसिड का, उन्हें गुडुची प्लस नोनी का इस्तेमाल करवाने चाहिए। प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टेट ईज का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। इसके अलावा स्ट्रेस, जिन्हें हमेशा बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, वैसे लोगों के लिए, बहुत सारे लोग लो बीपी में चले जाते हैं ज़्यादा टेंशन होने से, तो स्ट्रेस ईज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट है। इसके अलावा लीवर हेल्थ के लिए हेपा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवा सकते हैं। लीवर को स्वस्थ रखना है तो आप हेपा प्रोडक्ट का प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे और क्या है तो उसी को इंग्लिश में समझाया गया है। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आप सभी को आशा करते हैं बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर का चेहरा एक बार देखना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, राजू जुड़े हैं, सेशन को अटेंड कर रहे हैं। मोहित यादव जी वीडियो ऑन करके रखे हैं। इसके अलावा कृष्णा जी अपना वीडियो ऑन करके रखे हैं। राजू सर भी, राजू गुंडेवास सर, प्रेसिडेंट सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी को आशा करते हैं आज का ये सेशन बहुत बेहतरीन लगा होगा और बहुत कुछ जानने समझने को मिला होगा। आप सभी इस प्रोडक्ट को अच्छे से, हमारे गैलवे के जो प्रोडक्ट है इसका इस्तेमाल करें। आप पीडीएफ को अच्छे से पढ़ें। अपने डाउनलाइन को भी और ज़्यादा जागरूक करने के लिए आप इस ट्रेनिंग को अपने डाउनलाइन को भी और दिलवाएं। आप डाउनलाइन को भी सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, तो आपके लिए हर जगह पे काम देने वाला है। तो मैं थोड़ा सा बताने वाला था लीन फिट को जो है कैसे इस्तेमाल करना था, इसके बारे में इसको मैं ढूंढ रहा था। जैसे पतला व्यक्ति है जिसे मोटा होना है, तो उन्हें फुल क्रीम मिल्क मिलता है जिसमें सारा क्रीम रहता है। तो उसके अंदर उसको गर्म नहीं करना है दोस्तों। फुल क्रीम जो मिल्क होता है उसको जैसे कि अगर तवेले से लेकर के आ रहे हैं तो डायरेक्ट लेकर के आए और लेकर के आकर उसको गर्म नहीं करना। उसके अंदर आपको क्या करना है, आधा लीटर दूध में 1 गिलास पानी, 1 गिलास हाँ, आधा लीटर दूध में क्या करना है कि आपको लीन फिट को 1 चम्मच, उसके अंदर जो स्पून होता है 1 चम्मच डाल करके उसको जो है पीना है। और इसके अलावा जो है जिन्हें हाँ सुबह और शाम 250 ग्राम आपको जो है सुबह को आपको 250 ग्राम लेना है और शाम को 250 ग्राम। ये टारगेट बना करके अगर रखते हैं तो अगर आप पतले दुबले हैं तो आप लीन फिट को इस्तेमाल करके और फुल क्रीम के साथ इस्तेमाल करके, ठंडे मतलब गर्म नहीं करना है उसको, और उसके अंदर लीन फिट 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को इस्तेमाल करेंगे तो आपका बॉडी का जो बॉडी है वो बॉडी अच्छा होगा। आपका जो मतलब एक तरह से कहा जाए कि आपके फैट को नहीं बढ़ाएगा। फैट होता है, एक फैट बढ़ाता है यानी कि चर्बी को बढ़ाता है, लेकिन चर्बी को नहीं बढ़ाएगा। जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है, ये हड्डी नजर आता है, गाल पूरा से धंसा हुआ रहता है, तो वैसे लोगों के लिए ये प्रोडक्ट है कि आप वैसे गाल जो धंसा हुआ है ना वो ठीक हो जाएगा। ये जो हड्डी यहाँ नजर आता है पूरा बॉडी में, तो वो ठीक हो जाएगा ये लीन फिट को अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो तो मोटा व्यक्ति को अगर पतला करना है तो वैसे लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है, तो वैसे लोगों को रात को का खाना छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले रात का खाना आपको छोड़ना है जो व्यक्ति पतला होना चाहते हैं। और आपको लीन फिट को डबल टोन मिल्क, यानी कि डबल टोन जिसमें मलाई नहीं होता है, मलाई निकाल करके, यानी कि उसको गर्म करने के बाद उसके अंदर देखिए छाली आता है, उस छाली को निकाल करके उसको क्या करना है, आधा गिलास पानी लेना है, आधा गिलास पानी लेना है और आधा गिलास दूध लेना है। आधा गिलास पानी और आधा गिलास दूध मिला करके उसके साथ जो है 1 चम्मच लीन फिट को सुबह दोपहर
मिला करके आपको रात को आपको उसको इस्तेमाल करना है। सुबह दोपहर को आप दबा करके खाइए, लेकिन रात का खाना मत खाइए। और आप रात को क्या करें, रात को सिर्फ आप ये जो दूध है यानी कि लीन फीड डाल करके जो दूध है, इस दूध का इस्तेमाल करें। आपका जो फैट है, आपका जो चर्बी है पेट कहीं पर भी शरीर में, वो चर्बी, आपका फैट, मोटापा कम हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है कि इस सेशन को अटेंड करने के बाद आप अपने डाउनलाइन में इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवाएं और आप खुद भी इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी तरह की बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो आप इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आप खुद भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ बनाएं दोस्तों। बाकी दोस्तों आपके पास पीडीएफ शायद पहुंचा होगा या फिर आपके अप्लाइनर भेजे होंगे, उस पीडीएफ को आप और अच्छे से पढ़ें और अपने डाउनलाइन को भी बताएं। बाकी आज के लिए इतना ही। आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। आगे आप इस नवरात्रि में खुद भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। बाकी ऑल दी बेस्ट आप सभी को। जय हिंद, जय गैलवे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत जय धन्यवाद गैलवे। आप सभी का। थैंक यू सर। तो आज के सेशन को दोस्तों यहीं पर समाप्त किया जाता है। आप सभी को आशा करते हैं बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी ऑल दी बेस्ट आप सभी को। राजू सर कुछ कहना चाहते हैं? राजू सर। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया है सर। आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज के सेशन में बहुत सारी जानकारी मिली, और मैं आशा करता हूँ कि मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी सिस्टर, आज जितने लोगों ने आज सेशन अटेंड किया है, ट्रेनिंग को अटेंड किया है, सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और हम फील्ड में लोगों को ये सारी जानकारी उनके पास पहुंचा कर हम उनके अंदर कितना अवेयरनेस फैला सकते हैं, और अपने गैलवे जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप आज के डेट में आज बहुत सीखे होंगे आप लोगों ने। तो जो आप आज सीखे हैं उसका पीडीएफ भी ग्रुप में आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। वो सारी चीजें आप एक पीडीएफ को बार बार आप पढ़िए, आप पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे। ट्रेनिंग में आप डिटेल में समझे है, पीडीएफ में आपको जो पॉइंट्स है आप समझ जाएंगे वहां पे, और उससे आपको ये सपोर्ट होगा कि आप फील्ड में जाके लोगों को ठीक तरीके से आप बात कर पाएंगे। क्योंकि एक दिन में एक बार ट्रेनिंग अटेंड करने से आप पूरी जानकारी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप पीडीएफ को अगर बार बार पढ़ेंगे तो आप ज्यादा समझ जाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। मैं सब लोगों की तरफ से बैद्यनाथ सर को फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहता हूं, और आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप पीडीएफ को जरूर पढ़ें। आप सबके ग्रुप में आएगा पीडीएफ, आप जरूर पढ़ें और इसके ऊपर काम करें। बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।